12 साल की उम्र में हम जीवन के सुख दुख से अपरिचित होते हैं। हमारा ध्यान खेल-कूद, पढ़ाई-लिखाई में लगा रहता है। हम जीवन की जिम्मेदारी के इतने करीब नहीं होते। लेकिन इस कहानी में एक 12 साल की बच्ची ने वो सब देख लिया जो कोई कभी नहीं देखना चाहता। ये बात 1994 की है, जब दो सगे भाइयों ने मिलकर एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। एक बार नहीं, बार-बार जबरन घर में घुस आते दरिंदे। बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। बच्ची कुछ दिन रहने के लिए अपने दीदी के घर आती है। जैसे ही उसकी दीदी और बहनोई नौकरी के लिए घर से बाहर निकलते, तभी दो सगे भाई जबरन बच्ची के घर में घुसकर उसके रेप करते थे। बेबस बच्ची चीख पुकार के अलावा कुछ ना कर पाती थी और आंसुओं से अपनी दर्द भरी की कहानी लिख दिया करती थी। परिवार ने भी नहीं दिया साथ। दीदी और बहनोई को जान से मारने की धमकी देते आरोपी के सामने 12 साल की बच्ची कमज़ोर पड़ गई। बार-बार रेप होता रहा। हालत ये हुई कि वो 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। घरवालों के सामने जब बच्ची ने अपना दर्द सुनाया तो घर वालों ने उल्टा बच्ची को शांत रहकर बात दबा देने के लिए कहा। कुछ समय बाद बच्ची के बच्चा हुआ, जिसे घरवालों ने रिश्तेदारों को सौंपा। लड़की को सब भूल जाने को कहा। कुछ साल बीत जाने के बाद 2000 में घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। अदालत ने मामले के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दोनों आरोपी भाइयों का डीएनए टेस्ट करवाया। वो कहते हैं ना कि इंसान झूठ बोलता है, विज्ञान नहीं। दोनों भाइयों से बड़े भाई नाकी हसन का डीएनए महिला के बेटे से मैच हो गया और बेपर्दा हो गए कई राज। मामले में पुलिस ने छोटे भाई रजी हसन को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रेप का दूसरा आरोपी नगी हसन अभी भी फरार, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। ये कहानी हम पढ़ लेंगे, थोड़ी देर सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमने अपने आसपास एक ऐसा समाज बनाया है, किसी की दर्द भरी कहानी सुन लेते हैं, उस पर आंसू बहा लेते हैं, लेकिन उसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाते। अपने घरवाले, पति, बच्चों भी कई बार हमारी तकलीफ से जानकर भी अनजान हो जाते हैं और साथ देने वाले कोई नहीं होता।